तो गुड न्यूज है आप सभी के लिए, जिनकी भी इनकम 12 लाख तक है उनको अभी मिलेगा फ्री टैक्स। फ्री टैक्स, फ्री टैक्स, उन्हें कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। मतलब आप कहीं भी जाओ, किसी भी इंसान से मिलो, वो कहेगा कि मोदी सरकार में ये अच्छा है, उन्होंने राम मंदिर बनवाया, उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज अच्छी की, उनके रिलेशंस अभी यूएस के साथ में, इजराइल के साथ में, जो जो भी पावरफुल कंट्रीज है, फ्रांस और इटली के साथ में बहुत अच्छे हैं। पर फिर भी जो एक इंडियन, एक आम इंडियन जो चिंतित था, एक वो चीज थी कि टैक्स की। तो मैं मतलब हमारी फैमिली का एग्जांपल लो, या फिर जिस जिस इंसान को मैं मिलता था, उनका एक ही प्रॉब्लम होता था कि यार मोदी गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें अच्छी है, पर एक गवर्नमेंट मतलब एक ऐसी चीज है वो टैक्स की, जो कि हमें चेंज करनी चाहिए। मैं उस दिन क्लास में गया था और सर लेक्चर दे रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ट्यूशन टीचर भी हूँ, तो मैं क्लास में एंटर करता हूँ, तो सर वहां पर कह रहे थे कि करंट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स अच्छी है, जैसे जनधन योजना, पीएम किसान योजना, और वो जो आधार कार्ड का उन्होंने किया था, और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने सक्सेसफुली रन की। पर उनमें से जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा अभी क्या है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। अब क्यों है? क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा टैक्स वो चार्ज कर रहे हैं, सरचार्ज है, सेस है, ऐसे टैक्स के टाइप्स हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से टैक्स होते हैं और आपको क्या फायदा हुआ है इस यूनियन बजट में, और आपका कितना पैसा बच सकता है। दोस्तों 1-2% का नहीं, आपको 30-35% का रिलैक्सेशन मिला है टैक्स में। कितने परसेंट का? 30-35%। आपकी इनकम का 30-35% आपको वापस मिलता है, जो कि पहले गवर्नमेंट को मिलता था। कितनी अच्छी बात है ना ये? यस। तो ये इनकम पर रहता था। और सर जो हमारे हैं वो कभी भी जिक्र करते थे इस चीज का कि कहीं भी जाओ जीएसटी रहता है, सीजीएसटी रहता है। उस दिन मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि यार मेरी जो गाड़ी है उसका पंक्चर मैंने लगवाया, तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी वो थी 100 रुपीज। ओके, तो सर बोले मुझसे लिए गए 140 रुपीज, या फिर 150 के आसपास ऐसे कुछ मुझे बोले। वो बोले 150 कैसे? तो ये सीजीएसटी लगाया, उस पर एसजीएसटी लगाया, और उस पर वो सेस था, सरचार्ज था, ऐसा कुछ वो बोले। और जो की अमाउंट उसकी 100 थी वो हो गई 150। तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार थोड़ा कहीं पर अनफेयर हो रहा है, और गवर्नमेंट की इस चीज को उन्हें चेंज करना चाहिए। और मुझे लगता है मेरी और ऐसे लाखों करोड़ों इंडियंस की बात गवर्नमेंट में सुनी गई, और अभी उन्होंने यूनियन बजट निकाला है जिसमें कि आपको 30% का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब मैं आपको थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप उसे समझ लेना। ओके दोस्तों, धन्यवाद। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो हेलो एवरीबॉडी, सबसे पहले हम कुछ रिव्यू करते हैं और उसके बाद में टॉपिक पर वापस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई हाँ, खाने में मेरी मदद करो। क्या खाना है? खाना बनाने में मदद करो, जाओ पेन लाओ। लेकिन मैंने तो हाँ बोला ही नहीं। हाँ तो मैं भी रिक्वेस्ट नहीं कर रही, ऑर्डर दे रही हूँ। क्या लाना है? पेन। ये ले। 1 hour later. बन गया खाना? हाँ प्लेट में रखा है, ले लो। ये क्या है? तुम्हारे पेन से बना हुआ खाना। भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, खाने दीदी आप काम पर क्यों नहीं आई? नहीं भैया मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बारिश हो रही है। कहाँ है बारिश? यहाँ तो नहीं हो रही। आपको क्या झूठ लग रहा है क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ? एक काम करो, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, मुझे देखना है बारिश। हाँ ठीक है करो तो। हाँ हाँ मैं अभी कर रहा हूँ। फिर करो तो करो। उठाइए उठाइए। कहाँ है बारिश कहाँ है? हेलो भैया देखो यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है। भैया मैं क्या झूठ बोलती हूँ क्या? मैं क्यों झूठ बोलेंगी? मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। और झूठ बोल के क्या मिलेगा मुझे? आज बुधवार है भैया, मैंने झूठ नहीं बोलती। आपको क्यों लगता है ऐसे मैं झूठ ही बोलती रहती हूँ? हाँ देखो कितनी बारिश है यहाँ पे। देखो मैं तो हवा से ना उड़ जाऊंगी यार भैया। मैं देखो। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ भैया बहुत बारिश है, मैं जा रही हूँ घर में। ठीक है बाय 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 बाय। हो गया ठीक है, ये लो ये
100 रुपए सब में बांट लो, ठीक है? जाओ जाओ जाओ, मजे करो। 10-10 रुपए, हाँ, बाकी के लाके देना। मैंने तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, पर हाँ होता होगा ऐसा। बेईमान। तेरा तो गेम बचा। बस हवा निकल गई, मजा आया। तेरा तो गेम बचा। बस हवा निकल गई, मजा आया। No, 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 no. No, 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 no. तो चलिए हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें देखने हैं। तो अगर हमें न्यू टैक्स रिजिम के हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने हैं, तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के डेटा मैंने आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओल्ड टैक्स रिजिम थी वो 2.5 लाख तक नील थी। न्यू टैक्स रिजिम में भी वैसा ही है। अब जो ओल्ड टैक्स रिजिम में 5% था, यहाँ भी 5 है, पर यहाँ पर 5 लाख से 7 लाख तक, 7.5 लाख तक 20% था और ये 10%। ओके, 10% यहाँ पर डिडक्ट हुआ है। यहाँ पर 7.5 से 10 लाख तक 20% था, यहाँ पर 15% है। यहाँ पर 5% डिडक्ट हुआ है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में पार्ट में बताया था कि आपको 30% का, एक नहीं दो नहीं 13% का आपको पूरा का पूरा रिलैक्सेशन मिल रहा है। यहाँ पर देखो 10 लाख से 12.5 लाख तक 30% जो ओल्ड रेजिम में था आपको न्यू रेजिम में 20% मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हो 12.5 से 15 लाख तक आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में 30% मिलता था टैक्स, पर अभी यहाँ पर आपको 25% ही टैक्स आपको देना है। यहाँ पर आप पूरे के पूरे फ्री कितने परसेंट के हुए मैं आपको बता देता हूँ। 10, 5, 10, 25 और ये 5%, 30% का रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। यही मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता था कि ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में क्या मतलब लोगों के लिए हेल्पफुल है इसमें। और बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि हमारी वजह से ये हुआ। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि मोदी गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा डायरेक्टली निशाना करते हैं, वो यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि मैंने ये टैक्स की वीडियो बनाई इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने टैक्स को चेंज किया है, ऐसा कुछ। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता उनकी वीडियो 4 दिन पहले आई और 4 दिन बाद में ही पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके अमेंडमेंट को एक 10-15 दिन से 1 महीना तो लगता ही है। तो मुझे नहीं लगता उस वीडियो के इम्पैक्ट से ही ये न्यू टैक्स रेजिम आई है। देयर आर सेवरल मेनी फैक्टर्स व्हिच डिपेंड्स टू हैव एनी अमेंडमेंट इन पार्लियामेंट। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके लिए ये इंसाइटफुल रही होगी। मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।